तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा है हाइड्रोकार्बन। आपका ये क्लास 11th में ही आएगा। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है। अगर टोटल बात किया जाए न्यू सिलेबस के हिसाब से तो टोटल कितना चैप्टर था बताएगा? हाँ, टोटल 9 चैप्टर्स थे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 आएंगे। ठीक है, ये टोटल अगर न्यू चैप्टर बोर्ड के हिसाब से बात करें तो ये 9th चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन। बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना, पहले तो नाम है। नाम एकदम सिंपल सा बोल रहा है, अपने आप नाम सब चीज डिस्क्राइब कर दे रहा है। क्या हो रहा है बताओगे? नाम थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगा के बताओ तो जरा, क्या बोलना चाह रहा होगा? हाँ, वैसा ये कंपाउंड होगा। ये क्या कंपाउंड होगा? ये एक ऐसा कंपाउंड होगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो नाम से ही बोल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मींस कार्बन। ठीक है, तो ये इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड विच कंटेन, लिखते चलेंगे तुरंत तुरंत बस, विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट। सिंपल सा है, कुछ नहीं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर कंटेन होगा तो आपको क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्यों पढ़ना जरूरी है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बात करोगे, क्या जरूरत पड़ गया सर, क्यों पढ़ रहे हैं हम? अगर इंपॉर्टेंस के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए, पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन करोगे आप आगे, तभी पढ़ाया जा रहा होगा। क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ आइडिया है? हाँ तो बताओ कुछ ऐसा मटेरियल्स। सही है, आपका ऐसा ही है कि डिफरेंट मटेरियल्स बनाएंगे, ये एकदम सही है। कुछ ऐसा बताओगे, कुछ ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, आप जानते हो आसपास के। पेट्रोल, वेरी गुड यार। पेट्रोल, पेट्रोल आपका हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। डीजल सुन रहे हो ना, तो डीजल भी आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें कौन सा गैस रहता है पता है? केरोसिन भर देगा भाई एलपीजी में। उसमें मीथेन गैस, उसमें क्या बोल, सॉरी, उसमें रहता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस रहता है। ठीक है, और एक सीएनजी सुने हो ना, जो ऑटो ऑटो अभी चलने लगा, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें आपका मीथेन गैस रहता है। पेट्रोल, पेट्रोल में क्या होता है? 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन रहता है, 5 कार्बन। डीजल, डीजल थोड़ा भारी भी होता है, उसमें 7-8 कार्बन वाला रहता है। देखना, जब भी पावरफुल गाड़ी रहता है तो पावरफुल गाड़ी रहता है तो क्या रहता है? डीजल रहता है, क्योंकि उसको जलाएंगे तो ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। देखा था, पिकनिक गए थे तो हम लोग के पास सीएनजी वाला बस लेके गया हुआ था, तो वो नहीं चढ़ पा रहा था चढ़ान पे, क्योंकि उसके पास उतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है। डीजल गाड़ी, डीजल वाला जो बस था वो आराम से उठा दे रहा था, क्योंकि सीएनजी में कौन सा गैस रहता है आपका पास? मीथेन, एक ही कार्बन बर्न हो रहा है वहां पे। क्लियर है? तो इसलिए इसका पावर भी रहता है। तो मोस्टली इसका जितना भी एग्जांपल बात कर रहे हैं फ्यूल्स। फिर प्लास्टिक देख रहे हो ना, प्लास्टिक कचकड़ा जो भी बोल रहे हो, वो भी देखेंगे कैसे बनता है। प्लास्टिक कचकड़ा जो भी है, फिनाइल घर में यूज करते हो, फिनाइल, नैप्थलीन, जो नैप्थलीन बॉल्स आता है कपड़ा उपड़ा में रखते हैं, या फिर टॉयलेट में भी जो यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन दिखेगा, कुछ हम लोग देख लेंगे। प्लास्टिक देख रहे हो ना, वायर में प्लास्टिक का ही कोटेड है, तो इंपॉर्टेंस है। तो जनरली आपका क्या होता है? एलपीजी का कौन सा चीज से बना हुआ है? तो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। अगर इसका बात किया जाए कौन कौन सा गैस, बैठ के रट्टा नहीं मारना, एग्जाम में नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगेगा। प्रोपेन एंड क्या रहता है? ब्यूटेन। इसका कोई स्मेल नहीं होता है, पहली बात ही बता दे रहा हूँ। इसके अलग से एक गैस डाला जाता है, मिथाइल मरकेप्टन डाला जाता है, इथाइल मरकेप्टन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एसएच करके एक कंपाउंड आता है जिससे स्मेल आता है। ये सबका कोई महक नहीं है, प्रोपेन ब्यूटेन का कुछ खास स्मेल नहीं है। ठीक है, कुछ ये लोग ऑर्डरलेस है, ऑर्डर मतलब इसका महक नहीं आएगा। सीएनजी, इसमें कौन सा रहता है बताओ? मीथेन गैस। अब तो नोमेनक्लेचर पढ़ के आए हैं ना, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जीओसी वाली पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जो भी है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, जो भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक्स, हाँ ठीक है, ऐसा करके कुछ भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी को टेस्ट करना है तो हम समझ सकते हैं किसका है। काफी ज्यादा यूज है, प्लास्टिक का देख लो ना, काफी ज्यादा यूज है, सही से यूटिलाइज किया जाए तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया। सर इसमें पढ़ेंगे क्या? तो हाइड्रोकार्बन में जो हम पढ़ेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो हाइड्रोकार्बन को HC लिख दे रहा हूं। ठीक है, समझ जाओगे हाइड्रोकार्बन का बात कर रहे हैं। जो हमको पढ़ना है वो सुनिएगा, क्या पढ़ना है। 4 पार्ट में मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे कि क्या पढ़ेंगे। ठीक है,
बहुत ज्यादा रिएक्शन है इसमें, थोड़ा सा याद रखना होगा, पहले ही मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ रिएक्शन है तो उसका मैकेनिज्म नहीं डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, याद करने का तरीका मैं जरूर डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। रिएक्शन देख दूंगा, कुछ का मैकेनिज्म है तो एक मैकेनिज्म तो ऑलरेडी देख लिए, और कुछ मैकेनिज्म होगा तो उसको भी देख लेंगे ना। ऑर्गेनिक में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, और ऑर्गेनिक में पूरा प्रोडक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा सिर्फ मेन प्रोडक्ट का जरूरत है, बाई प्रोडक्ट्स भी नहीं लिखने हैं। जैसे हम लोग खाते हैं ना बाई प्रोडक्ट तो बताते हैं, जैसे हम टॉफी खाते हैं तो टॉफी के साथ रैपर आ गया, तो रैपर आप क्या बोल रहे हो, बाई प्रोडक्ट। हमारा मतलब था टॉफी से, बट बाई प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो उसी तरह हम बनाना कुछ और चाह रहे हैं, साथ साथ उसके साथ कुछ और एलिमेंट मिल जा रहा है या और कंपाउंड बन जा रहा है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जो हमारा टारगेट है बनाने का हम उस पर सिर्फ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस करना भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन किसमें, एक तो आप पढ़े भी हो अल्केन, जनरल फॉर्मूला याद भी है ना, वेरी गुड यार। इसका जनरल फॉर्मूला मतलब कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन रहेगा, वो होता है CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन पढ़ना होगा फिर आपको, फिर उसके बाद अल्काइन, बेंजीन जिसको कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे भी, इसमें भी पढ़ेंगे, बताया था डबल सिंगल डबल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये चारों के बारे में पढ़ना है, बस इतना सा बात है। और सबका क्या क्या पढ़ना है वो भी सुन लीजिए। प्रिपरेशन एक पढ़ना रहेगा आपको, हर एक के लिए सब चीज, हाँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सबके लिए सेम सेम सा दिखेगा, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक का डिस्कशन करेंगे हम लोग आराम से, उससे रिलेटेड मोटा मोटी मिलता मिलेगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक लास्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रो अल्केन कैसे बनाएंगे, अल्केन कैसा दिखता होगा, स्मेल करेगा नहीं करेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, उस सब पे बात करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अल्केन कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, बस इतना ही सा बात करना है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया पूरा का पूरा। एक बार अल्केन का बात करेंगे, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस तरह से बात करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। किसका, अल्केन्स। हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा आज का रहेगा अल्केन्स। बहुत आसान आसान सा रिएक्शन है, बस जो बोलूंगा उसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, मैकेनिज्म आएगा तो मैं बात करूंगा, नहीं आया तो बस इसको एज इट इज याद रख लीजिएगा। एल्केन्स में भी अभी हम जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब अल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है भाई, प्रोडक्ट आपका अल्केन ही बनेगा, ठीक है, अल्केन ही आएगा, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला जो मेथड हम सीखने वाले हैं वो है हम फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, दोनों को एक ही साथ में निपटा देंगे, ठीक है, दोनों एकदम इजी सा है। फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जो सेम टाइप का होगा उसको एक ही में निपटाते चलेंगे, और एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे, ताकि आप बुक भी पढ़ो तब भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है, एकदम आराम से। फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, देखिए, हाँ वेरी गुड यार। यहाँ पे जो रिएक्शन का नाम बोलेंगे वो क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन। सबको एक शॉर्ट में ही लिख देता हूं, समझ में आता जाएगा कि क्या कर रहे हैं, आपको एकदम बहुत ब्रीफली बात करूंगा। हाइड्रोजिनेशन का कभी भी आ जाएगा, हाइड्रोजिनेशन तो मतलब समझेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको रिडक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन अगर कहीं जोड़ रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको कौन सा रिएक्शन, दूसरा और क्या बोल सकते हो, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है यहां तक। अब देखिए क्या बोल रहा था मैं, हाँ, हाइड्रोजनेशन, उसमें कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट जो इसमें यूज करेंगे सुनिएगा, मतलब रिएजेंट कैटलिस्ट जो भी बोलेंगे, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मिलेगा आपको, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, पीरियोडिक टेबल जब याद रखते थे तो निकेल या तो प्लैटिनम या तो प्लैटिनम रहेगा, क्लियर है। इस तीनों में से कोई एक भी लोगे काम चलेगा। साथ ही साथ क्या आपके साथ इसके साथ रहेगा, हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये मेटल एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं, पहले हम जो बात करने वाले हैं फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कीन,
ऑब्जर्व करोगे, बस यहाँ पे ऑब्जर्वेंस चाहिए, यहाँ पे कुछ समझने वाला बात नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है कि कैसे हो रहा है। देखिए फ्रॉम अल्कीन से अगर बात किया जाए, क्या बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इथीन ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन ले लेंगे और इसमें से कोई भी एक मेटल ले लीजिए, निकेल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है। टेम्परेचर का हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते रहेंगे, बस इतना सा देखेंगे, H2 देखेंगे, निकेल पहचान लेंगे, क्या करेंगे, हाँ हाँ वेरी गुड यार, तुम तो पता है। देखिए इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड हम लोग पढ़े भी हैं, कैसा होता है, वीक या स्ट्रॉन्ग, क्यों, क्योंकि इसका साइड वाइज ओवरलैपिंग होता था और सर से सर टकराता तो सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। मैकेनिज्म होता है इसका भी, बट हमारा सिलेबस में नहीं है 11th बोर्ड में, तो इसलिए हम लोग उसको स्किप करते हैं। एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो देखता है ये क्या हो जाएगा, CH2 इधर आया, एक बॉन्ड को तोड़ दिए तो एक ही बॉन्ड बचा है यार, तो CH2, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, बहुत सिंपल सा है, बन गया ना इथेन, प्रोडक्ट तो बनना ही था, ठीक है। एक खुद से बना लो, बस खुद से करते चलोगे भी। एग्जाम में ऐसा भी दे देगा तो समझना होगा खुद को भाई, इसलिए मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। CH3 CH CH2 प्लस हाइड्रोजन, और यहां पे दूसरा मेटल ले लेते हैं प्लैटिनम, बनाइए तो जरा खुद से। हाँ देखिए अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो ये कैसा दिख रहा होगा आपको मालूम है, CH3 तीन बॉन्ड बना चुका है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा तो क्या आएगा CH, फिर यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2 होगा, फिर से पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो CH3 के जगह CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर फ्री हो गया, एक हाइड्रोजन आप इधर जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन इधर जोड़, हाँ लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बस मैं समझाने के लिए ऐसा कर दे रहा हूँ, लिख सकते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2 CH3, क्लियर है ना। अब देखिए फ्रॉम अल्काइन से भी बात करते हैं, सेम होगा, बस इसमें डबल हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें अल्काइन में कितना पाई बॉन्ड होता है बताओ, दो पाई बॉन्ड। तो देखिए जैसे अगर मैं एक सिंपल सा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम टू सेम बनाओ प्रोडक्ट से, बस वेरी बढ़िया, दो पाई बॉन्ड है ना, दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो CH सिंगल बॉन्ड CH, इसका भी दो वैलेंसी फ्री, इसका भी दो वैलेंसी फ्री, कर सकते हैं आराम से, और दोनों साइड क्या करेंगे, चार जो हाइड्रोजन है उसमें चारों हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, कर सकते हैं ना, तो इस समय फालतू का समय नहीं देते चलते, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन चले, ठीक है, हाँ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हाँ जो दूसरा मेथड है हम लोग का, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, साइड प्रोडक्ट पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। अल्काइल हैलाइड बोले तो क्या समझोगे बताओ, अल्काइल का मतलब आज जनरल फॉर्मूला में, और एक्स के जगह वही हेलोजन फैमिली, क्लोरीन क्लोरीन वाला फैमिली, ठीक है, तो एक्स के जगह ये है आपका। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है ना, रिएजेंट वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिंक लिखा रहेगा और एसिड लिखा रहेगा, एसिड ना मिले तो क्या लिखा रहेगा H+, पहचान जाएंगे, और क्या बना देंगे, अल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए यहां पे अगर मैं लिखूं तो CH3 Cl है अल्काइल हैलाइड सर, ठीक है, इसका नाम बताओगे, और साथ साथ यहाँ H2 भी लेते हैं, हाँ क्लोरोमीथेन, वेरी गुड यार, इसका बना सकते हो, बनाओ बनाओ, तब तक फिर मैं और जेम टू सेम एनसीईआरटी को ही हम लोग कवर कर लेंगे जैसा है। हाँ कैटलिस्ट आपका ये है, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड को एक तोड़ देंगे और ऐसा समझ लेंगे कि एक H एक Cl भाग जा रहा है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH4, हाँ ठीक है, सिंपल सा बन जा रहा है, इसमें कुछ करने का ही नहीं है,
CH3, हाँ हाँ लिख सकते हो उसको साइड प्रोडक्ट, हाँ ठीक है लिख सकते हो, HCl ऐसा याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए हमें कुछ भी, यहाँ पे मान लीजिए Br दे दिया, H2 दे दिया, हाँ HBr आ जाएगा और यहाँ पे H टूट जाएगा, CH3 इथेन बन जाएगा, CH3 प्लस ऑफ, हाँ कैटलिस्ट ही है, हाँ बस, हाँ कैटलिस्ट का वही होता है ना, ये केमिकल स्पीसीज जो होता है, हाँ कुछ नहीं, हाँ बस रेट इंक्रीज, वेरी गुड। चले आगे, देखिए एक है जो थर्ड है रिएक्शन, उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाँ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी का मतलब कभी भी लग जाएगा तो क्या समझेंगे बताओ जरा, हाँ वेरी गुड, किसको हटाएंगे, कार्बोक्सिल बोल रहा है, CO2 ग्रुप को निकालना है, ठीक है। तो अगर डी है डी कार्बोक्सिलेशन, इसका अगर मतलब बात किया जाए तो रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, रिमूवल CO2 ग्रुप, सब खत्म कर देंगे अभी, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप फ्रॉम, क्या बोलेंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर CO2 ग्रुप को हटाएंगे तो उसी को क्या कह देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। सॉल्ट जानते हो, सॉल्ट प्लस पार्ट माइनस पार्ट दोनों रहता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो करेंगे रिएक्शन वो करेंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा सर, जैसे कि मैं बताता हूं, एसिड होता है ऐसा करके R, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बात करते तो ऐसा लिखते थे, याद है, RC डबल बॉन्ड O OH, शॉर्ट में इसको ऐसा भी लिखते थे RC डबल OH, एसिड है तो इसका क्या काम होता है, H प्लस देना, तो अगर H प्लस देगा तो बताइए इस पे क्या बनेगा, RCO, O पे माइनस, इस माइनस को बैलेंस करने के लिए सपोज दैट यहाँ पे कोई सॉल्ट बना रहे हैं तो मान लीजिए Na प्लस आ गया, कह सकते हैं। तो कोई भी अगर सॉल्ट होगा इसमें, जो अभी रिएक्शन बात करने वाले वहां पे किसका लेंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ पता है, बताओगे, कुछ याद है तो, नहीं याद है, सोडा लाइम से, सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है सर, NaOH और साथ साथ क्या रहता है, CaO, टेम्परेचर देते हैं यहाँ पे, हीट करते हैं थोड़ा, समझ पा रहे हो, तो देखिएगा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा उसके पास एक कार्बन कम आएगा, मतलब रिएक्टेंट के साइड हम 2 कार्बन लिए तो प्रोडक्ट में कितना कार्बन आ जाएगा, 1 कार्बन। कहीं ऐसा है जहां पे हमको कार्बन कम करना है और 1 कार्बन कम करना है तो हम कौन सा रिएक्शन यूज कर देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट हैज, लिख देता हूं, जो भी तरीका होगा ना सबको मैं पॉइंट पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेसर देन रिएक्टेंट, इतना सा बात किया हूं मैंने, अब इसका रिएक्शन देखिए, देखिएगा क्या, अब इसका हम लोग जो बात करने वाले वो रिएक्शन बात करने वाले डीकार्बोक्सिलेशन का है, ठीक है, पॉइंट बात कर लिए थे, अब रिएक्शन बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन का है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डीकार्बोक्सिलेशन है तो पहले सॉल्ट लेंगे सर, RCO O माइनस Na प्लस प्लस ऑफ NaOH CaO, ध्यान से दीजिएगा, हाँ हिट रहेगा आपका, देखिए समझते हैं कि क्या होगा, प्रोडक्ट लिखने सीखिएगा कैसे लिखते हैं। देखिए क्या करिएगा, ये वाला पार्ट तो CO2 उड़ने वाला है, CO2 उड़ेगा कब, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन है तो यहां से बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। तो R का पार्ट जो मेन प्रोडक्ट है पहले उसको लिख रहे हैं, R अकेला बॉन्ड तो नहीं रहेगा, अल्केन बनाना है तो R आ गया तो खाली उसको क्या जरूरत है, H, तो H कहां से चुरा लेगा, ये जो NaOH ले रहे थे ना वहां से चुरा लिया, तो क्या बना देगा R और क्या बना दिया H, ठीक है। और बाकी साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, नहीं प्लस, देखिए यहाँ पे एक Na यहाँ है और एक Na यहाँ है, Na2, सुनिए,
और C कितना है, एक, और 2 O यहां और 1 O यहां, क्या हो जाएगा, CO3, Na2CO3 बनता है, ठीक है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, बट आपको RH लिखने आना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट, वेरी गुड, हाँ ठीक है। एग्जांपल्स देता हूं, उसको बनाओ। सोडियम कार्बोनेट बाई रहता तो H रहता, NaHCO3 होता तब बाई कार्बोनेट, ठीक है। देखिए CH3 यहां पे एग्जाम में ऐसा लिख देगा Na, पहचानेंगे कैसे, तो NaOH दिखेगा, क्या बोल रहे हो, सोडियम इथेनॉइड, इसको हाँ सोडियम इथेनॉइड, अरे इसको सोडियम इथेनोएट बोल रहे हो क्या, इसका नाम क्या होगा, इथेनोएट तो कब लगाते थे हम, जब इसमें इथेनोएट CH3COO माइनस, हाँ ठीक है बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा स्टर जैसा, हाँ करो, हाँ वेरी गुड यार, हाँ हाँ ठीक है, एक और बना लो बस, इधर से बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ दिए होगे आप, और यहाँ पे H चिपका दिए होगे, तो क्या बना होगा, CH3 पहले से था और एक H चिपका दिए, और बाकी जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वही Na2CO3, हाँ वेरी गुड यार। फिर से अब यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ पे वही Na2CO3, ठीक है। यही है आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाँ कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं उर्ज रिएक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये भी अल्काइल हैलाइड से होता है, और ये हाइयर अल्केन देता है, लेंगे एक बना देगा दो, लेंगे दो बना देगा चार, हाँ इवन नंबर में ही यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक का डबल करता है, उर्ज रिएक्शन जिसका नाम है आपका उर्ज, जो अभी जो भी रिएक्शन होगा डी नंबर होना चाहिए हमको लग रहा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ नाम जब भी आएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उर्ज रिएक्शन देखिए क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, सुनिएगा। पहली बात तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, रिएक्टेंट के साइड अल्काइल हैलाइड, कोई दिक्कत नहीं। जो रिएजेंट यूज होता है चाहे जो बोलते हैं उसमें कौन सा मेटल दिखेगा आपको, Na मिलेगा, और जो सॉल्वेंट बोलते हैं उसको ड्राई ईथर, बैठ के रट्टा नहीं मारना, Na याद रखना, पानी के लिए ना तो रिएक्ट कर गया, ठीक है, वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसमें ड्राई ईथर यूज करते हैं, ड्राई ईथर, बस पहचानिएगा Na से, ठीक है। और जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपका हाइयर अल्केन मिलेगा, और इवन जो बोल रहे थे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमको हाइयर अल्केन, हाइयर अल्केन मिलेगा हमें, इतना सब आप ध्यान रखेंगे आपको एकदम आराम से बन जाएगा। एक का डबल करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं, बैलेंस किया जा सकता है, बट अगर नहीं भी दिखा रहा है तब भी आपको मान के चलना है, हाँ दो लेके चलिए, हाँ दो अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास CH3, पहले तो मैं बैलेंस करते हुए चलूंगा, तो दो अल्काइल हैलाइड चाहिए होगा, दो Na चाहिए, और यहाँ पे वही सॉल्वेंट ट्राई ईथर लिखा मिलेगा आपको ना, 2CH3 नहीं, देखिए ये वाला बॉन्ड जो टूटेगा, देखिए एक Na एक X के साथ भाग जाएगा, एक और Na एक और X के साथ चला जाएगा, सोचिए थोड़ा दिमाग में, तो बनेगा क्या, 2NaX, 2CH3 है तो CH3 ऐसा बनेगा ना, एक CH3 ऐसा रहेगा बॉन्ड तोड़े था, एक और CH3 भी ऐसा ही रहेगा, तो वो दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देगा, CH3 तो इथेन बन जाएगा, ठीक है। इसको बनाइएगा तो जरा कितना बनाते हो आप, एक तो लिख दिया हूं, दूसरा आपको देता हूं, CH3 CH2 Cl Na, नहीं भी लिखा रहे तो भी आपको करना है, इसलिए मैं, हाँ ठीक है, बैलेंसिंग जरूरत नहीं है, इसको बना लीजिए बस, और एक ऐसा दिया है, बैलेंसिंग आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे,
हाँ CH3 CH2 CH2 CH3। वेरी गुड। फर्स्ट में देखिए इसका अगर डबल करेंगे तो इसमें 2 कार्बन है, तो देखिए बहुत बच्चे ना उल्टा जोड़ देते, कुछ ऐसे जोड़ते हैं, देखिए जहां से तोड़ेंगे ना वहीं से जोड़ेंगे, तो टूटा यहां से, देखिए CH3 CH2 और फिर उसके बाद यहीं से जोड़िएगा। बहुत लोग यहाँ पे लिख देते हैं CH3, अगर यहाँ CH3 लिख देंगे फिर CH2 लिखते हैं, ठीक है, तो वो गलत है ना, 5 बॉन्ड ना, मतलब मैं बोल ये रहा हूं बच्चे लोग ऐसा लिखते हैं CH3 CH2 कुछ बच्चे, तो देखिए कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना ले रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 2, हाँ डबल कर देंगे, ठीक है, इवन लेंगे तो ऑड बनेगा, ठीक है। देखिए इसको, अरे हमेशा तो इवन ही बनेगा, तो भी इवन बनेगा, हाँ ये बोलिए, हाँ डबल बनेगा बस। तो देखिए यहाँ 2 कार्बन था तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4। साइड प्रोडक्शन का मतलब नहीं, इसका बताओ जरा, ऐसा भी दे सकता है, यही है ओरिज रिएक्शन बस। और एक है तुम्हारा कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद तुम्हारा प्रिपरेशन खत्म। ये बनेगा 3 6, हाँ 6 ही है ना, हाँ ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, कितना कार्बन है गिन लीजिए, 1 2 3, इसका 3 का डबल 6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है। तो कर सकते हैं आराम से, ये है उज रिएक्शन और ये इंपॉर्टेंट है, पहचानेंगे कैसे, सोडियम से। हाँ अगले को कह रहे हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ ये लास्ट है आपका प्रिपरेशन, ठीक है। कौन सा जो भी रिएक्शन का नाम होगा नंबर होगा देख लेंगे, कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है सर, थैंक यू। कॉल्बे साइंटिस्ट का नाम था, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट देना, ठीक है, करंट देके तोड़ना किसी को, देख रहे हैं ना नाम, मतलब ब्रेक डाउन बाय करंट, किसी को तोड़ना बट करंट देके, ब्रेक डाउन बाय करंट, करंट देके तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ पे होता क्या है, करंट कैसे देंगे, तो बैटरी का ऐसा कुछ सेटअप रखेंगे, बताता हूँ थोड़ा सा आइडिया। हाँ 2 टर्मिनल होता है बैटरी में, प्लस माइनस सुनते भी होंगे, एक प्लस एक माइनस, ये बैटरी है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ठीक है। इसमें लिया क्या जाता है, इसमें लेंगे सॉल्ट लेंगे, किसका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, और वो किसका लेंगे, एक्वस लेंगे, जो लेंगे हम वो लिखता हूं, हाँ इसका मैकेनिज्म है, बात करेंगे अभी। एक्वस सॉल्ट ऑफ, एक्वस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सॉल्ट लेना है, एक्वस सॉल्ट तो लिखे ठीक ही तो है, एक्वस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये होगा तो देखिए क्या होगा, देखो एक्वस है, ठीक है, एक्वस है तो पहले इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म भी देख लेंगे, ठीक है। एक्वस है, इसका भी एक का डबल बनेगा, ठीक है, इसका भी एक का डबल, सेम ऊर्ज रिएक्शन जैसा। देखिए इसका मैकेनिज्म लिखेंगे, पहले इसको समझते हैं, इसमें से इसी को रख देंगे एक्वस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट करके कर देंगे, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम लोग, पहले देखते हैं इसका रिएक्शन, ठीक ही तो है। देखिए इसका रिएक्शन, ये भी एक का डबल करेगा, और इसमें दोनों ले सकते हैं, सोडियम भी मिलेगा या पोटेशियम भी मिलेगा, Na+ भी मिल सकता है, K+ भी मिल सकता है, ठीक है। साथ साथ लेते हैं पानी, मैं बैलेंस करके लिख रहा हूं ताकि एक बार बैलेंस करना भी आ जाए आपको, तो इसका 2 यूज करते हैं, पानी भी इसका 2 यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या देंगे EC बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए कैसे बनाना सिखाते हैं, दो मोल्स लगेगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा था यार, हाँ देखो यहाँ पे समझते हैं, ये जो बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग फिर से यहीं से तोड़ेंगे, हाँ देखते हैं, H2O तो नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए
आर है, 2 बार आर है, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे 2 आर था, तो एक आर ऐसे बैंड बना के रहेगा, एक और आर है, तो ये लोग बताए थे हायर अल्केन बनेगा, तो मेन प्रोडक्ट तो ये बन गया आर आर। साइड प्रोडक्ट पे भी चर्चा करते हैं, ठीक है। साइड प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे CO2 दिख रहा है, तो CO2 निकलेगा, बट कितना है CO2, 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहां से निकल गया 2CO2 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, तो H2 दिख रहा है यहाँ पे, H2 भी निकल गया। अब बचता क्या है, देखिए सोडियम कितना है यहाँ पे, 2 सोडियम है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये लोग आपस में 2NaOH बना देगा। क्यों, अब देखो तो रिएक्शन में बैलेंस है, 2R 2R, 2 CO2 दिख रहा है इधर, इधर भी 2 CO2, 2 Na 2 Na, ऑक्सीजन कितना है, CO2 को छोड़ के 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, हाइड्रोजन कितना है इधर 4, तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन ये, तो ये कंप्लीट बैलेंस है, ठीक है। इसमें एक चीज लिखा रहेगा जो सवाल पूछता आपका, कौन सा, ये वाला, ये तो CO2 के फॉर्म में गया है ना, देखो यहाँ, ठीक है, CO2 उधर निकाल दिया अलग से ही, ठीक है, अलग अलग नहीं कर रहे, CO2 को डायरेक्ट हटा दे। देखिए एक चीज याद रखिए, तभी चलेगा, बस एक बार फर्स्ट टाइम बता देता हूं ऐसा करके। देखिए अब हम इसका क्या बात करने वाले थे, हाँ ये एक याद रखिएगा कि कौन सा गैस किधर लिबरेट करता है, ये आपका जे मेंस नीट टाइप का सवाल में पूछ देता है। तो जो हाइड्रोजन है ना उसको याद रखिएगा, हाई कोर्ट याद रहता है, हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। H2 कहां पे बनेगा, कैथोड पे, याद कैसे रखेंगे सर, तो हाई कोर्ट याद रख लीजिए, हाई मतलब हाइड्रोजन और कोट मतलब कैथोड। एक याद रखने का तरीका है, बस मेरे को इस तरह से याद रहता, आपको मैं बता दिया। अगर एक कैथोड में बनेगा तो दूसरा कहां पे बनेगा, यही दोनों गैस फॉर्म में, ये कहां बन जाएगा, तो एनोड पे। कैसे बनेगा भी देखेंगे, क्यों बन रहा है एनोड पे, क्यों बन रहा है कैथोड पे, सब बात करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनता है और एनोड पे आपका CO2 गैस बनता है। क्लियर है, एक रिएक्शन आप खुद से कर लो, फिर उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। एक रिएक्शन आप खुद से कर लीजिए, CH3 CH2 COO माइनस K प्लस ऑफ वाटर, और यहां पे हमने दे दिया इलेक्ट्रिक करंट, बताइए। हाँ K प्लस भी हो सकता है, ठीक है, सॉल्ट है। हाँ तो चलिए हम लोग यहां तक देख चुके थे, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस देख चुके थे। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म भी है, तो उसका मैकेनिज्म भी देखते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा इसमें आइडिया होगा, प्लस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, किसी को याद है, बताओगे, प्लस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड कैथोड, हाँ ये ठीक है, बट ये क्या है बताओ, प्लस को क्या बोलेंगे इस केस के लिए। हाँ देखिए इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ, भूलते हो इसलिए मेरे को भी, मैं भी भूलता हूँ, इसलिए मैं तरीका डेवलप कर लेता हूँ। प्लस है, प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को, माइनस को क्या बोलते हैं, एनायन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनोड। क्लियर है, टर्मिनल का बेसिस का किसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इसको एनोड। एक याद रख गया, तो दूसरा अपने आप को ये माइनस है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, कैटायन को, तो इसको क्या कह दोगे आप, कैथोड। क्लियर है। अब देखिए एनोड पे ऑलवेज, ऑलवेज एनोड पे ऑलवेज होगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसे भी याद रख सकते हैं, भावेल याद रहता है, AEIOU, तो एनोड कभी भी आ जाए तो उस पर क्या याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन। चेंज भी ना किया, हिल गया ना तरह, ठीक है, हिला नहीं ना है, ठीक है। देखिए एनोड पे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इसको ऑक्सीडेशन कह देंगे। और कैथोड पे आपका ऑलवेज क्या हो जाएगा, रिडक्शन, याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ अब हम लोग ऑक्सीडेशन का बात किए थे, तो थोड़ा याद रखेंगे, जब रिडॉक्स पढ़ रहे थे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो जर करके पढ़ाया था हमने, ऐसा करके एक तरीका बनाया था, लियो जर। लियो का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो यहां पे क्या होगा सर, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। और जर का मतलब यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, इतना बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया है तो लिखो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कब हो रहा है उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट सा है ना, ऑलवेज कैसे करना है सबको याद करने का तरीका ही बता दिया, यही आपका लास्ट रिएक्शन। अगर ये एग्जाम में आता तो 5 नंबर में सवाल, अगर मैकेनिज्म आता है तो।
कल आराम से हम लोग बैठेंगे, एक से 1.5 घंटा के अंदर पूरा आपका वो खत्म हो जाए। हाँ करना होगा, मतलब हो जाना चाहिए, नहीं तो 2 घंटा जाएगा और क्या। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बात कर रहे थे, मैकेनिज्म। किसका, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस हो तो बेसिकली बैटरी पे ही काम, मतलब कैथोड क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड पे ही रिएक्शन हो रहा है, टर्मिनल्स पे ही हो रहा है। तो क्या बात करेंगे हम लोग, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा था बताइए, लॉस ना, अभी जस्ट बात किए। तो एनोड पे क्या होगा सर, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड कैसा टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, देखिए जब इसको तोड़ रहे थे तो आपको याद है ना, सॉल्ट है, प्लस टर्मिनल है, तो इसका कौन सा पार्ट जाएगा, तो निगेटिव वाला पार्ट, क्योंकि सॉल्ट का RCOO माइनस और Na प्लस था, चाहे Na प्लस था, तो इसमें जो जाता है वो RCOO, और इस पे क्या आएगा, माइनस। इस माइनस का मतलब समझ पा रहे हो, माइनस कब आया होगा, मैं अभी समझा रहा हूं। एनोड प्लस टर्मिनल था, तो ये क्या करेगा, जो सॉल्ट का पार्ट था, सॉल्ट में तो 2 पार्ट था, माइनस वाला भी पार्ट है और प्लस वाला भी पार्ट है, क्लियर है। तो माइनस वाला पार्ट किधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा ना, तो वही दर्शा रहा हूं कि वो माइनस पार्ट किधर गया है, प्लस की तरफ गया है। अब जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया कि माइनस वाला पार्ट ही क्यों गया है इधर, क्योंकि माइनस तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अब समझते थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में, समझो, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आता है, समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कोई चार्ज आएगा, यही तो होता है ना, तो नहीं आएगा। तो देखिए पहले से समझते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहां पे है, 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा अलग ही पेन लेते हैं, देखिए 2 3 4 5, क्लियर है ना यहां तक। अब देखिए 4 5 तो हो गया। अब इसके पास माइनस है, माइनस का मतलब क्या बताया है, माइनस का मतलब बताया था ना कि इसमें एक लोन पेयर आता था, यानी इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे 7 है, देखो 2 2 4 2 6 7, 6 रहता कोई चार्ज नहीं, एक किसी से ले लिया है, इसकी वजह से इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। ये बात को समझ में आया है, ठीक है। अब देखिए हमको 2 मॉलिक्यूल, पहले एक मॉलिक्यूल के साथ बात करते हैं, फिर 2 मॉलिक्यूल के साथ, आप समझ जाओगे। अगर हम इससे क्या करते हैं देखिएगा, अगर हम इससे एक ही साथ दोनों को कंप्लीट करते हैं, अगर हम ऐसा लिख लिए, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, देखिए अगर इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो क्या बनेगा समझिएगा, जो माइनस चार्ज है वो भी गायब हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए क्या बन जाएगा, R 2 मोल है, तो एक से एक ही निकाल रहे हैं, तो RCOO, इलेक्ट्रॉन था माइनस, तो देखिए आप समझिएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, मान लीजिए जो 2 इलेक्ट्रॉन घटाए हैं ना, ये ऑक्सीजन वाले से ही घटा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो माइनस चार्ज भी हट जाएगा, एक मॉलिक्यूल से एक हटा रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 2 हट गया, तो एक हटा दिए तो ऊपर वाले से ही मान लीजिए हटा रहे हैं, तो एक ही बचा ना, एक बचा, एक खत्म, बाकी जो था एज इट इज। माइनस चार्ज आएगा क्या, क्योंकि माइनस हटा दिया, देखो 1 2 3 4 5 6, इसी में दिक्कत आता है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं। हाँ क्यों हटाए वो भी रीजन सुनिए, एनोड पे क्या होता है, लॉस, तो देखिए लॉस हुआ है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसलिए एक मॉलिक्यूल से एक ही हटा है, 2 हट गया। चार्ज को ऐसे भी सोचते हैं ना कि न्यूट्रलाइज करें, चार्ज हटा रहे हैं ना इधर, हाँ एक, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल से किए तो 2 कर दिए। अरे डबल प्रोडक्ट बनाना तो एक ही बार में कर रहे हैं, और कॉम्प्लिकेट नहीं। हाँ एक नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर को वहां पे दर्शा, हाँ उसमें ऐसा, बस जैसे यहाँ पे था ना नेगेटिव चार्ज था, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़े थे ना फ्री रेडिकल, तो देखिए इसको 2 ही मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दोगे इसी पे। इसको लिख भी सकते हैं, जो लोन पेयर है ना उसको लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखिएगा सुनिएगा, एक है तो ये अनस्टेबल है, तो आप अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा,
तो ये बोलेगा भाई हम तो बॉन्ड बनाने चाहेंगे, जो इसका इलेक्ट्रॉन है एक अनपेयर्ड, वो बोलेगा हम बॉन्ड बनाएंगे, तो किसके साथ बनाएंगे, बगल वाले के साथ। तो फिर ये वाला बगल वाले को परेशान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा है, ये ऑक्सीजन बोलेगा भाई हम तो पहले से 2 बॉन्ड बना के रखे हैं, हम तो नहीं बनाने जाएंगे। तो ये क्या करेगा, बगल वाले जो ये आर वाला पार्ट जो कि कार्बन का पार्ट होगा, इसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका, इसका। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा कि भाई ले ले, मेरे ही से ले ले, और एक जो इसका जो आर का इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेगा, खुद रख लेगा। तो समझिएगा इसमें, देखिएगा यहां पे क्या बन जाएगा, देखो आर पे लिख देता हूं इसको, देखो 2r डॉट आएगा, पहले CO2 को उड़ाता हूं, पहले समझते हैं CO2 वाले, पहले CO2 वाला पार्ट को समझिए। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O तो पहले से था, ये लोन पेयर को आप दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शाइएगा तब भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का है वो भी यहाँ पे दे रहा है, तो ये लोग आपस में बना लिया। अब यही तो है CO2, और ये कितना मोल बन रहा होगा, देखो आगे 2 लिखा हुआ है, एक का लिखे हैं एक के लिए, तो यहाँ पे 2CO2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सुनिए यहाँ पे, अब R पे क्या हाल हो रहा होगा, देखो तो R डॉट बना, हाँ तो 2R डॉट लिख सकते हैं। अब ये जो 2R डॉट, देखो CO2 कहां पे बना था, देखो हम लिखे थे ना एनोड पे, हाई पोर्ट याद रखे थे, हाइड्रोजन कैथोड पे, और एनोड पे कौन जा रहा था, देखो CO2, देख रहा है कि कहां पे बना है, एनोड पे बना है। अब आगे समझिए जो 2R डॉट है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये भी तो अनस्टेबल है ना यार, R डॉट, ये लोग आपस में गठबंधन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, मतलब R, तो देखो बन गया ये वाला, एक का डबल कर दिए ना, ये एनोड का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर कैथोड पे बात करते हैं, ठीक है। एनोड का काम खत्म, अब चलिए कैथोड पे, कोई दिक्कत नहीं है कि कहां पे क्या हो गया, एक का काम खत्म। अब चलिए हम बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड का फिर से कौन सा टर्मिनल होगा, कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये खुद माइनस होगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा सर, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक पार्ट तो कर दिए हैं, एक तो Na वाला पार्ट रहेगा, हम सिर्फ माइनस वाला पार्ट लिए थे, एक Na प्लस उसमें से बचा हुआ है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इससे बेसिक्स आइडिया आना चाहिए, वो मैं इधर लिख देता हूं। देखिए माइनस है, माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, कैटायन को, माइनस जो है वो कैथोड माइनस, देखो टर्मिनल था, बैटरी था ना, लाके लेके आते हैं पुराना वाला, देखिए प्लस माइनस तो होगा, बड़ा बैटरी से टर्मिनल कनेक्टेड है, प्लस प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को, जिसको अट्रैक्ट करेगा तो वो एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एनोड, माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, कैटायन को, प्लस वाले को, तो इसका नाम हो गया कैथोड, हाँ हाँ ठीक है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कैथोड पे, तो कैथोड खुद माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो यहाँ पे करंट दे रहे थे ना, याद है ना, करंट देते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, चाहे पानी को तोड़ते हैं तो H2, अब तो बचा है पानी ना, हाँ वेरी गुड यार, पानी को अगर तोड़ते हैं तो आपको मालूम होगा क्या बनता है, H प्लस प्लस ऑफ OH माइनस, ठीक है। अच्छा अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करने के हिसाब से बताएंगे, तो 2 पानी को तोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा बताइए, 2H प्लस प्लस ऑफ 2OH माइनस, क्लियर है। देखिए अब हमको यहां पे क्या करना है, पानी का तो रिएक्शन यहां पे हो रहा था, देखिए अगर मैं बात करूं 2H2O, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे, और साथ साथ क्या कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए इसमें वो कितना, जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे लॉस कर रहे थे, माइनस किए थे, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बताइए क्या होगा। देखिए अब अगर इलेक्ट्रॉन देना है, और कितना इलेक्ट्रॉन देना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए OH माइनस पहले से है, ये क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, अगर बीच में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाए तो ये झपट्टा नहीं मारेगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। तो ये देखिए एक H प्लस, अगर H प्लस का मतलब क्या है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बोल देंगे, H डॉट होगा,
2H प्लस है, तो 2H प्लस अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 2H डॉट बन जाएगा। तो यहां पे हम डायरेक्टली बोल दे, देखो समझो, 2H डॉट प्लस 2OH माइनस। देखिए H डॉट फिर से अनस्टेबल है, H डॉट ही है ना, तो H डॉट तो अनस्टेबल है ना, अरे डॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये H डॉट मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, H2 गैस बना लिया। कहां पे बना, देखो H2 कहां पे आया, कैथोड पे। अब देखिए जो बोलेगा सर ये 2OH माइनस का क्या हुआ, है ना, इसका क्या हो जाएगा, 2OH माइनस यहां पे, और जो हम लोग लिए थे वो सॉल्ट तो लिए ही नहीं है, यहां पे तो 2Na प्लस भी तो रहेगा, तो यहां से समझ लीजिए 2Na प्लस आ रहा होगा, कर सकते हैं ऐसा 2Na प्लस, और उसका जो पीछे वाला का 2OH माइनस, ये मेरे दोनों मिलके 2Na प्लस मिलके दोनों आपस में 2NaOH बना लेगा, बस यही तो था। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिज्म। तो यहां पे जाके आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे इसका वही फिजिकल प्रॉपर्टीज तुरंत खत्म करेंगे, और फिर इसका जो केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म इसका कंप्लीट हो गया। हैलोजिनेशन भी इससे पहले बात कर लिए हैं, और अभी जो बात करना था कॉल्बे का वो भी खत्म कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।